जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाई कोर्ट की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी। और आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पे सैलरी तो काफी अच्छी है ही, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, आपको कोई भी रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा एकदम डिटेल में। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और हमेशा देता ही हूं। ठीक है, जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सहट चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सहट तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है हाई कोर्ट ने। और देखो, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब करना खुद में ही काफी प्राउड की बात है। ऊपर से आपकी जान पहचान भी जजेस, बड़े बड़े वकीलों, इन सब से रहती है, जो कि आम दिनों में काफी काम आती है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 अगस्त। ठीक है, तो टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो सीटें ज्यादा तो नहीं है, टोटल आपकी 163 सीट्स है। और बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम, एमसीक्यू एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? सिलेक्शन कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट मेल के लिए भी अच्छी है और फीमेल के लिए भी। ठीक है, अगर आपने 12वीं साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट से करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस 12वीं पास होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है कंप्यूटर से रिलेटेड। क्या मांगी है? देखो, इतनी सारी क्वालिफिकेशन है और इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आपके पास DOE का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ITI करा हुआ है कोपा में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा करा है कंप्यूटर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने अपनी 12th क्लास में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कंप्यूटर कह लो, IT कह लो, एक ही बात है। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और आप 12वीं पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ। बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 10। और यहाँ पे लेवल 10 का मतलब है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो पे रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से तो कम नहीं है, 12वीं पास के हिसाब से तो ज्यादा ही है। ठीक है, 60 काफी अच्छा पे है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2027 से। तो अगर आपकी एज 18 से कम है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको यह देखना है कि 1 जनवरी 2027 वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और ये भी मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किससे कितना मिलता है, रूल एकदम अलग है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप फीमेल तो नहीं हो इस बात पर। जैसे कि यहां पे अगर आप SC ST या OBC में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की, आपको भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिल सकता है मैक्सिमम 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम नहीं ले रहे तो आपका सिलेक्शन हो कैसे रहा है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड एक तरीके से शॉर्टकट लैंग्वेज होती है जिसमें आप काफी फास्ट लिख पाते हो। देखने में उर्दू टाइप की लगती है और ये आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेंगे देन उनका होगा कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। और जो बच्चे इससे भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका सबसे लास्ट में होगा इंटरव्यू, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। जबकि ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, फी भी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हो तो आपकी है 750, वहीं पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 600, और अगर आप SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी रहने वाली है 450। क्लियर? बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक आपको मिलेगा कैसे, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं जहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे ऐसी वैकेंसी आपको मिल जाएगी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सब की सब लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम हाई कोर्ट की वैकेंसी पर आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। तीनों प्लेटफॉर्म पर सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको दी जाती है। जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ जाना, एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी एकदम डिटेल में दी होती है। इसलिए पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और जब आपको वैकेंसी पसंद आए, लगे कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको अप्लाई लिंक भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप यहां से पढ़ लो और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू यूजर पे क्लिक करके करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो रजिस्टर नाउ, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। जब ये हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन। बाकी इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बात करें जॉब लोकेशन की तो यहाँ पे जोधपुर राजस्थान आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है क्योंकि ये राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ठीक है, हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उन्हें रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा, बस इतना ही फर्क है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, सब की सब एकदम लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफी कम आती है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।